नमस्कार। आप सभी का स्वागत है किस्से और कहानियों में टेल्स फ्रॉम द हार्ट। आज हम माता वैष्णो देवी के बारे में जानकारी देंगे। माता का महत्व, माता की आरती, चालीसा, माता की कैसे उत्पन्न हुई, वहाँ कैसे प्रकट हुई, श्रीधर के बारे में, कैसे वहाँ से कितनी यात्रा है, सारी जानकारी इस वीडियो में आपको दी जाएगी। और जो ये वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में माँ वैष्णो देवी का जयकारा लगाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। माता वैष्णो देवी। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। ये भजन हर भक्त के मुंह से सुनने को मिल जाता है, क्योंकि माँ जब बुलाती है तो भक्त हर कष्ट का सामना करके भी माता के दरबार तक पहुंच जाता है। और माँ भी अपने भक्त को कभी खाली हाथ नहीं मोड़ती। माँ वैष्णो देवी का नाम हर किसी को पता है। उनके बारे में कहानियां भी बहुत सुनी हैं। माँ वैष्णो देवी का इतिहास क्या है, कौन है माँ वैष्णो देवी, आज हम आपको इसी से संबंधित जानकारी देने वाले हैं। तो शुरू करने से पहले जय माँ वैष्णो देवी कहकर बताते हैं उनके बारे में। वैष्णो देवी का मंदिर हिंदू मान्यता के अनुसार सबसे उत्तम हिंदू मंदिर में से है, जहां भारत ही नहीं दुनिया के हर कोने से श्रद्धालु पहुंचकर नतमस्तक होते हैं। वैष्णो देवी मंदिर भारत के जम्मू कश्मीर में वैष्णो देवी की पहाड़ी पर स्थित एक धार्मिक स्थल है, जहां लगभग पूरा साल ही श्रद्धालु माथा टेकने और अपनी मन्नतें मांगने के लिए आते हैं। इस धार्मिक स्थल की आराध्या देवी वैष्णो देवी को सामान्यतः माता रानी और वैष्णवी के नाम से भी जाना जाता है। वैष्णो देवी माता का मंदिर जम्मू कश्मीर राज्य के जम्मू जिले में कटरा नगर के नजदीक अवस्थित है। यह उत्तरी भारत में सबसे पूजनीय पवित्र धार्मिक स्थलों में से एक है। वैष्णो देवी मंदिर 5200 फीट की ऊंचाई पर कटरा से लगभग 12 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। हर वर्ष लाखों तीर्थ यात्री माँ वैष्णो देवी मंदिर का दर्शन करते हैं, जिनमें से कुछ नए होते हैं और ज्यादातर लोग पुराने, जो पिछले लंबे समय से माता के दरबार में माथा टेकने पहुंचने वाले होते हैं। बता दें कि माँ भारत देवी देवताओं का देश है, जहाँ पर हर घर में अलग अलग देवी देवता की पूजा होती है। भारत एक ऐसा देश है जहाँ कोई भी व्यक्ति अपना अलग धर्म अपना सकता है, अलग देवी देवता की पूजा कर सकता है, लेकिन इसके बावजूद भी सबसे ज्यादा भक्त माँ वैष्णो देवी के ही हैं। माना जाता है कि माँ वैष्णो देवी का मंदिर भारत में तिरुमला वेंकटेश्वर मंदिर के बाद दूसरा सर्वाधिक देखे जाने वाला तीर्थ स्थल है। जैसे कि पहले ही बताया जा चुका है कि भारत ही नहीं बल्कि दूसरे देशों से भी तीर्थयात्री माँ वैष्णो देवी के दर्शन के लिए मंदिर पहुंचते हैं। लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं का आना जाना लगा रहता है। इसलिए माँ वैष्णो देवी मंदिर की देखरेख श्री माता वैष्णो देवी तीर्थ मंडल नामक एक ट्रस्ट द्वारा की जाती है, जो यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं और मंदिर की देखरेख करते हैं। नवरात्रि के इन 9 दिनों में माँ देवी दुर्गा के 9 रूपों शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी, सिद्धिदात्री की पूजा का विधान है। वैष्णो देवी भी साक्षात दुर्गा ही हैं। त्रिकुट पर्वत पर पिंडी के रूप में विराजमान माँ की क्या है पौराणिक कथा और भवन से जुड़ी हुई कुछ खास बात हम आपको बताते हैं। माँ वैष्णो देवी के जन्म से जुड़ी हिंदू कहानी। हिंदू महाकाव्य के अनुसार माँ वैष्णो देवी ने भारत के दक्षिण में रत्नाकर सागर के घर में जन्म लिया
उनके लौकिक माता पिता लंबे समय तक निसंतान थे। देवी बालिका के जन्म से एक रात पहले रत्नाकर ने वचन लिया कि बालिका जो भी चाहे वे उसकी इच्छा के रास्ते में कभी नहीं आएंगे। माँ वैष्णो देवी को बचपन में त्रिकुटा नाम से बुलाया जाता था। बाद में भगवान विष्णु के वंश से जन्म लेने के कारण वे वैष्णवी कहलाई। जब त्रिकुटा 9 साल की थी तब उन्होंने अपने पिता से समुद्र किनारे पर तपस्या करने की अनुमति चाही। त्रिकुटा ने राम के रूप में भगवान विष्णु से प्रार्थना की। सीता जी की खोज करते समय श्री राम अपनी सेना के साथ समुद्र के किनारे पहुंचे। उनकी दृष्टि गहरे ध्यान में लीन इस दिव्य बालिका पर पड़ी। त्रिकुटा ने श्री राम से कहा कि उसने उन्हें अपने पति के रूप में स्वीकार किया है। श्री राम ने उसे बताया कि उन्होंने इस अवतार में केवल सीता के प्रति निष्ठावान रहने का वचन लिया है, लेकिन भगवान ने उसे आश्वासन दिया कि कलयुग में वे कल्कि के रूप में प्रकट होंगे और उससे विवाह करेंगे। इस बीच श्री राम ने त्रिकुटा से उत्तर भारत में स्थित माणिक पहाड़ियों की त्रिकुटा श्रृंखला में अवस्थित गुफा में ध्यान में लीन रहने के लिए कहा। रावण के विरुद्ध श्री राम के विजय के लिए मां ने नवरात्र मनाने का निर्णय लिया। इसलिए उक्त संदर्भ में लोग नवरात्रि के 9 दिन की अवधि में रामायण का पाठ करते हैं। श्री राम ने वचन दिया था कि समस्त संसार द्वारा माँ वैष्णो देवी की स्तुति की जाएगी। त्रिकुटा वैष्णो देवी के रूप में प्रसिद्ध होंगी और सदा के लिए अमर हो जाएंगी। वैष्णो देवी से जुड़ी कुछ खास बातें। माता वैष्णो देवी का मंदिर अथवा भवन 14 किलोमीटर की पैदल यात्रा के बाद आता है। इस दौरान रास्ते में और भी कई दिव्य स्थल मौजूद हैं जिनका धार्मिक महत्व है। इनमें बाणगंगा, अर्धकुंवारी, सांची छत शामिल हैं। अर्धकुंवारी गुफा का उतना ही महत्व है जितना कि माँ के भवन का। कहते हैं कि इस गुफा में माँ के कन्या रूप में 9 महीने तक का तपस्या की। इस गुफा को गर्भजून के नाम से भी जाना जाता है। जिस स्थान पर वैष्णो देवी पिंडियां, देवी काली, देवी सरस्वती और देवी लक्ष्मी के रूप में गुफा में विराजमान है, वह स्थान माता रानी का भवन कहलाता है। मान्यता है कि यहीं पर वैष्णो देवी ने भैरवनाथ का वध किया था। मौजूदा वक्त में माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए जिस रास्ते का इस्तेमाल किया जाता है वह गुफा में प्रवेश का प्राकृतिक रास्ता नहीं है, बल्कि भक्तों को ज्यादा भीड़ को देखते हुए प्राकृतिक गुफा का निर्माण किया गया है। जब मंदिर में श्रद्धालुओं की संख्या 10,000 से कम होती है तब प्राचीन गुफा द्वार खोल दिया जाता है और भक्त पुराने रास्ते से माता के दरबार तक पहुंच सकते हैं। लेकिन कहते हैं सौभाग्य बेहद ही कम भक्तों को मिलता है। माँ वैष्णो देवी के दरबार में प्राचीन गुफा का महत्व इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि कहा जाता है कि यहाँ भैरव का शरीर मौजूद है। कहा जाता है कि यहीं पर भैरव को माँ ने अपने त्रिशूल से मारा था और उसका सिर उड़कर भैरव घाटी में चला गया था और शरीर इस गुफा में रह गया था। वैष्णो माता का इतिहास। भूवैज्ञानिकों की ओर से किए गए अध्ययन के अनुसार माता वैष्णो देवी का मंदिर काफी प्राचीन है। माना जाता है कि माता वैष्णो देवी ने त्रेता युग में माता पार्वती, सरस्वती और लक्ष्मी के रूप में मानव जाति के कल्याण के लिए एक सुंदर राजकुमारी के रूप में अवतार लिया था और त्रिकुटा पर्वत पर गुफा में तपस्या की। जब समय आया उनका शरीर 3 दिव्य ऊर्जाओं की सूक्ष्म रूप में विलीन हो गया, महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती। श्रीधर। माता वैष्णो देवी के एक बड़े भक्त जो लगभग 7 शताब्दी पहले रहते थे, श्रीधर और उनकी पत्नी देवी माँ को पूरी तरह से समर्पित थे। जहाँ एक बार श्रीधर को एक बार सपने में दिव्य के जरिए भंडारे करने का आदेश मिला, लेकिन श्रीधर खराब आर्थिक स्थिति के चलते इस बात से चिंतित थे कि वो ये आयोजन कैसे करेंगे, जिसकी चिंता में वे पूरी रात जागे रहे और फिर
सब किस्मत पर छोड़ दिया। सुबह होने पर लोग वहां प्रसाद ग्रहण करने के लिए आने शुरू हुए, जिसके बाद उन्होंने देखा कि वैष्णो देवी के रूप में एक छोटी सी कन्या उनके कुटिया में पधारी है। उनके साथ भंडारा तैयार किया और गांव वालों को परोसा। इस प्रसाद को ग्रहण करने के बाद लोगों को संतुष्टि मिली, लेकिन वहां मौजूद भैरवनाथ को नहीं। उसने अपने जानवरों के लिए खाने की मांग की, लेकिन वहां वैष्णो देवी के रूप में एक छोटी कन्या ने श्रीधर की ओर से इसके लिए इनकार कर दिया, जिसके बाद भैरवनाथ ये अपमान सह नहीं सका और भैरव ने दिव्य लड़की को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन ऐसा करने में विफल रहा। लड़की गायब हो गई। इस घटना के बाद श्रीधर दुखी हो गए। उन्होंने अपनी माँ के दर्शन की लालसा थी, जिसके बाद एक रात वैष्णो देवी ने श्रीधर के सपने में दर्शन दिए। उन्हें त्रिकुटा पर्वत पर एक गुफा का रास्ता दिखाया, जिसमें उनका प्राचीन मंदिर है। श्रीधर ने बताए गए बातों के अनुसार पवित्र तीर्थ की खोज की और अपना जीवन उनकी सेवा में समर्पित कर दिया, जिसके बाद से ही ये मंदिर दुनिया भर में माता वैष्णो देवी के नाम से जाना जाने लगा। वैष्णो माता। एक पवित्र लेख के अनुसार कुरुक्षेत्र और पांडवों के बीच महायुद्ध कुरुक्षेत्र में शुरू होने से पहले भगवान कृष्ण ने अर्जुन को देवी दुर्गा की पूजा करने की सलाह दी थी। माता का बुलावा। ऐसा माना जाता है कि जब तक माता नहीं चाहती तब तक उनके दर्शन कोई नहीं कर सकता। माता के बुलावे को उनका आशीर्वाद माना जाता है, जिसके चलते लोग, हर तरह के लोग, चाहे वे बुद्धिमान हो चाहे अज्ञानी, पुरुष या महिला, बड़े या छोटे, सब उनके बुलावे का इंतजार करते हैं। माता की यात्रा। माता के दर्शन करने की यात्रा लगभग 24 किलोमीटर लंबी है, जो कि एक कठिन यात्रा मानी जाती है। धर्मस्थल की यात्रा कटरा में बना गंगा से शुरू होता है, बाणगंगा से शुरू होती है। ऐसा माना जाता है कि वैष्णो माता ने कई शताब्दियों पहले अपने दिव्य धनुष से एक तीर चलाया था। ट्रैक कठिन है, लेकिन श्राइन बोर्ड की ओर से दिए जाने वाले ढके रास्ते, सिड्डी, वाटर कूलर, बैठने की जगह, पेंट्री और भोजन की दुकानें थके हुए यात्रियों के लिए एक राहत देती हैं। माँ वैष्णो देवी चालीसा। दोहा। गरुड़ वाहिनी वैष्णवी, त्रिकुटा पर्वत धाम, काली लक्ष्मी सरस्वती, शक्ति तुम्हें प्रणाम। चौपाई। नमो नमो वैष्णो वरदानी, काली काल में शुभ कल्याणी, मणि पर्वत पर ज्योति तुम्हारी, पिंडी रूप में हो अवतारी, देवी देवता अंश दियो है, रत्नाकार घर जन्म लियो है, करी तपस्या राम को पाऊं, त्रेता की शक्ति कहलाऊं, कहा राम मणि पर्वत जाओ, कलयुगी की देवी कहलाओ, विष्णु रूप में कल्कि बनकर लूंगा शक्ति रूप बदल कर, तब तक त्रिकुटा घाटी जाओ, गुफा अंधेरी जाकर पाओ, काली लक्ष्मी सरस्वती माता करेंगी पोषण, पार्वती माता ब्रह्मा विष्णु शंकर द्वारे, हनुमत भैरव प्रहरी तु प्यारे, रिद्धि सिद्धि चंवर डुलावे, कलयुगी वासी पूजत आवे, पान सुपारी ध्वजा नारियल, चरणामृत चरणों का निर्मल, दिया फलित वर्मा मुस्काई, करन तपस्या पर्वत आई, कली काल की भड़की ज्वाला, एक दिन अपना रूप निकाला, कन्या बन नगरोटा आई, योगी भैरव दिया दिखाई, रूप देख सुंदर ललचाया, पीछे पीछे भागा आया, कन्याओं के साथ मिली माँ, कौल कंदोली तभी चली माँ, देवा माई दर्शन दीना, पवन रूप हो गई प्रवीणा, नवरात्रों में लीला रचाई, भक्त श्रीधर के घर आई, योगिन को भंडारा दीनी, सबने रुचिकर भोजन कीना, मांस मदिरा भैरव मांगी, रूप पवन कर इच्छा त्यागी, बाण मार कर गंगा निकाली, पर्वत भागी हो मतवाली, चरण रखे आ एक शिला जब, चरण पादुका नाम पड़ा तब, पीछे भैरव था बलकारी, चोटी गुफा में जय जाय पधारी, 9 माह तक किया निवासा, चली फोड़कर किया प्रकाशा, आद्या शक्ति ब्रह्म कुमारी कहलाई माँ आद कुंवारी,
गुफा द्वार पहुंची, मुस्काई, लांगुर वीर ने आज्ञा पाई। भागा भागा भैरव आया, रक्षा हेतु निज शस्त्र चलाया। पड़ा शीश जा पर्वत ऊपर, किया क्षमा जा दिया उसे वर। अपने संग में पुजवाऊंगी, भैरव घाटी बनवाऊंगी। पहले मेरा दर्शन होगा, पीछे तेरा सुमिरन होगा। बैठ गई माँ पिंडी होकर, चरणों में बहता जल झरझर। 64 योगिनी भैरव बरवत, सप्तऋषि आकर ते सुमरन। घंटा ध्वनि पर्वत पर बाजे, गुफा निराली सुंदर लागे। भक्त श्रीधर पूजन कीन, भक्ति सेवा कर वरलीन। सेवक ध्यानु तुमको ध्याना, ध्वजा व चोला आन चढ़ाया। सिंह सदा दर पहरा देता, पंजा शेर का दुख हर लेता। जम्बू द्वीप महाराज मनाया, सर सोने का छत्र चढ़ाया। हीरे की मूरत संग प्यारी, जगे अखंड एक जोत तुम्हारी। अश्विन चैत्र नवरात्रि आऊं, पिंडी रानी दर्शन पाऊं। सेवक कमल शरण तिहारी, हरो वैष्णो विपद हमारी। कलयुग में महिमा तेरी, हे माँ अपरंपार। धर्म की हानि हो रही, प्रकट हो अवतार। इति श्री वैष्णो देवी चालीसा। वैष्णो देवी की आरती। जो वैष्णो, जय वैष्णो माता मैया, जय वैष्णो माता। हाथ जोड़ तेरे आगे, हाथ जोड़ तेरे आगे, आरती में गाता। ओम जय वैष्णो माता मैया, जय वैष्णो माता। शीश पे छत्र बिराजे, मूर्तियाँ प्यारी मैया, मूर्तियाँ प्यारी। गंगा बहती चरणन, गंगा बहती चरणन, ज्योति जग न्यारी। जय वैष्णो माता मैया, जय वैष्णो माता। ब्रह्मा वेद पढ़े नित द्वारे, शंकर ध्यान धरे मैया, शंकर ध्यान धरे। सेवक चंवर डुलावत, सेवक चंवर डुलावत, नारद नृत्य करे। जय वैष्णो माता मैया, जय वैष्णो माता। सुंदर गुफा तुम्हारी, मन को अति भावे मैया, मन को अति भावे। बार बार देखने को, बार बार देखने को, ए माता मन चावे। जय वैष्णो माता मैया, जय वैष्णो माता। भवन पे झंडे झूले, घंटा ध्वनि बाजे मैया, घंटा ध्वनि बाजे। ऊंचा पर्वत तेरा, ऊंचा पर्वत तेरा, माता प्रिय लागे। जय वैष्णो माता मैया, जय वैष्णो माता। पान सुपारी ध्वजा नारियल, पान सुपारी ध्वजा नारियल, भेंट पुष्प मेवा मैया, भेंट पुष्प मेवा। दास खड़े चरणों में, दर्शन दो देवा मैया, दर्शन दो देवा। जय वैष्णो माता मैया, जय वैष्णो माता। जो जन निश्चय करके द्वार तेरे आवे मैया, द्वार तेरे आवे। उसकी इच्छा पूर्ण, उसकी इच्छा पूर्ण, माता हो जावे। जय वैष्णो माता मैया, जय वैष्णो माता। इतनी स्तुति निस दिन, जो नर भी गावे मैया, जो नर भी गावे। कहते सेवक ध्यानु, कहते सेवक ध्यानु, सुख संपत्ति पावे मैया, सुख संपत्ति पावे।
ओम जय वैष्णो माता, मैया जय वैष्णो माता। जो आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। कमेंट बॉक्स में लिखें जय वैष्णो देवी माँ, जय जयकारा लगाएं। देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।